मुझे आज सावलिया सेठ जी के मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। ये मंदिर चितौन जिले के मंडफिया में स्थित है। मैं गुगरपुर जिले से रवाना होकर सलुम्बर, भिंडर, किरकी चौकी, मंगलवाड़ होता हुआ मंदिर पहुंचा। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर आपको एक कतार में कई प्रसाद की दुकानें दिखेगी, जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। और इन दुकानों के ठीक सामने आपको गाड़ी पार्क करने की जगह भी मिल जाएगी। प्रसाद की दुकानों के ठीक आगे श्रद्धालुओं के हाथ पैर धोने के लिए कई नल लगे हुए हैं, जहां आप हाथ पैर धो सकते हैं। गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर के द्वार तक इस फाइबर युक्त पथशाला का निर्माण मंदिर ट्रस्ट द्वारा करवाया गया है। ये दिखने में भी बड़ा शानदार है। यह मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है, जो देखते ही बनता है। ये विशाल द्वार बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में छीत्र पत्थर भी कहते हैं। इस द्वार पर कृष्ण भगवान की कई मूर्तियां बनी हुई हैं। इस द्वार के ठीक सामने एक सभा मंडल बनाया हुआ है, जहां जलजुलनी एकादशी के 3 दिवसीय मेले के दौरान भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। 3 दिवसीय मेले में राजस्थान से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य स्टेट से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। सांवरा सेठ के दर्शन के लिए यहाँ लगातार भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कमी ना हो या तकलीफ ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जाती है। इस दौरान दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए भी 3 दिन तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं को कम से कम तकलीफ हो, उसकी व्यवस्था की जाती है। सांवलिया सेठ मंदिर की महिमा इतनी फैली कि उनके भक्त वेतन से लेकर व्यापार तक में उन्हें अपना हिस्सेदार बनाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना देते हैं, सांवलिया सेठ उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। श्री सांवलिया जी मंदिर का भंडारा या दानपात्र माह में एक बार खोला जाता है। ये चतुर्दशी को खुलता है और इसके बाद अमावस्या का मेला शुरू होता है। होली पर यह 1.5 माह में और दीपावली पर 2 माह में खोला जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर में कई एनआरआई भक्त भी आते हैं। ये विदेशों में अर्जित आय में से सांवलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं। इसलिए भंडारे से डॉलर, अमरीकी डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल आदि के साथ कई देशों की मुद्रा निकलती है। सांवलिया जी मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है, जो गुलाबी बलुआ पत्थर में निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह में सेठ सांवलिया जी की काले पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है, जो भगवान कृष्ण के रंग को दर्शाती है। सांवलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जबकि फर्श गुलाबी, शुद्ध सफ़ेद और पीले रंग के बेदाग रंगों से बना है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है, जिनकी वह पूजा किया करती थी। तत्कालीन समय में संत महात्माओं की जमात में मीराबाई इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। दयाराम नामक संत की ऐसी ही एक जमात थी, जिनके पास ये मूर्तियां थीं। बताया जाता है कि जब औरंगजेब की सेना मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही थी, तब मेवाड़ में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। मुगलों के हाथ लगने से पहले ही संत दयाराम ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बागुंड भातसौड़ा की छापर में
एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया। किंवदंतियों के अनुसार कालांतर में सन 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोला राम गुर्जर नामक ग्वाले को सपना आया कि भातसोड़ा बागुंड गांव की सीमा के छापर में भगवान की 3 मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 3 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थीं। देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर एकत्रित होने लगे। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर पिछले कई बरसों से श्री सांवलिया सेठ मंदिर का नवनिर्माण जारी है। इसमें मुख्य मंदिर के दोनों ओर बरामदों में दीवारों पर बेहद आकर्षक चित्रकारी की गई है। अक्षरधाम की तरह यहाँ भी मंदिर के बीच खाली मैदान में संगीतमय फव्वारा लगाया जाएगा। यहाँ विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 1961 से ही इस प्रसिद्ध स्थान पर देवजूलनी एकादशी पर विशाल मेले का आयोजन हो रहा है। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल की आय एवं श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ आवागमन एवं कार्य विस्तार की गति अत्यधिक बढ़ जाने के साथ ही ऐसी स्थितियां बन गईं, जिसके कारण 3 दिसंबर 1991 में राजस्थान सरकार द्वारा श्री सांवलिया जी मंदिर का अधिग्रहण कर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल मंडफिया के नाम से बोर्ड का गठन किया गया। वर्ष 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह शेखावत के श्री सांवलिया जी के शिखर पर ध्वजादंड आरोहण में भाग लेने मंडफिया आगमन हुआ। श्री सांवलिया जी सेठ के दर्शन दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक बंद रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने दर्शन करने की इच्छा जाहिर कि उस समय दोपहर 2 बज रहे थे। आनन फानन में पुजारी को बुलाया गया। मंदिर के कपाट पर ताला खोलने को कहा, परंतु लाख प्रयत्न करने के बाद भी गर्भगृह के द्वार पर लगा ताला नहीं खुल पाया। किंतु जैसे ही 2:30 बजे कि ताला उसी चाबी से खुल गया, उपस्थित दर्शनार्थी इस चमत्कार को देखकर जय जयकार करने लगे। माननीय शेखावत साहब भी इस मर्यादापूर्ण चमत्कार से आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के दर्शनोपरांत ही उन्होंने आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। भक्तों का कहना है कि सांवरिया सेठ की कृपा से कई गंभीर बीमारियों का उपचार संभव हुआ है। मंदिर में आने वाले लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं और कई बार उन्हें चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यह विश्वास लोगों को यहाँ बार बार आने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ क्यों कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी निर्धन थे। तत्कालीन समय में यह विधान था कि ब्राह्मण केवल और केवल 3 घर में भिक्षा मांग सकते थे। 3 घरों में प्राप्त भिक्षा से ही दैनिक जीवन व्यतीत करते थे। वर्तमान समय में भी सिद्ध महापुरुष साधना करने वाले साधकों को भिक्षा याचन के लिए केवल 3 घर जाने की सलाह देते हैं। सुदामा जी शिक्षा प्राप्त या ग्रहण करने के समय भगवान श्री कृष्ण से मिले थे। उस समय दोनों के मध्य मित्रता हुई। वर्तमान समय में भी कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। कई अवसर पर सुदामा जी निर्धनता के चलते भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनके दरबार नहीं जा पाते थे। भगवान श्री कृष्ण भी सुदामा जी के भाव से भली भांति परिचित थे। अपनी लीला से सुदामा जी की परीक्षा लेते रहते थे। हालांकि सुदामा जी की धर्मपत्नी सहायता हेतु भगवान श्री कृष्ण के पास जाने की सलाह देती थीं, लेकिन सुदामा जी नकार देते थे। अति होने के बाद सुदामा जी हिम्मत कर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के जरिए सुदामा जी की मदद की। यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मित्र बन सुदामा जी की पूरी सहायता की। यात्रा के पहले दिन संध्या काल में सुदामा जी को अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उधर से गुजरा। वह व्यक्ति यह कहकर जा रहा था कि पास के गांव के सांवलिया सेठ के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके लिए 10 दिनों तक महायज्ञ किया जा रहा है। साथ ही 10 दिनों तक आसपास के सभी नगरों में भंडारा किया जा रहा है। सुदामा जी व्यक्ति को रोककर कहता है कि क्या पास के गांव में भी भोजन परोसा जा रहा है। सुदामा जी के सवाल पर व्यक्ति बोलता है, हाँ, आपके गांव में भी भंडारा किया जा रहा है। आप भी चलो, मैं तो भोजन लेने ही जा रहा हूं। यह सुन सुदामा जी की आत्मा तृप्त हो गई। उन्हें अपने भूखे बच्चे और पत्नी की चिंता चित्त से हट गई।
इसके बाद सुदामा जी ग्वाले कृष्ण जी के साथ भोजन किया। तत्कालीन समय से ही भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ कहा जाता है। तो किसी लगी जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद मैंने बाहर आकर इन पत्थरों से छोटा सा मकान बनाया। लोगों का मानना है कि इस प्रकार के मकान बनाकर सांवरिया सेठ से अपने परिवार की खुशहाली मांगी जाए तो वो अवश्य पूरी होती है। तो मैंने भी अपने परिवार और समाज की खुशहाली मांगी, जो सांवलिया सेठ अवश्य पूरी करेंगे।